पर काव्य पाठ करती रहती हैं और आप रसों के राजा श्रृंगार रस, रसों के राजा श्रृंगार रस को आप काव्य पाठ के माध्यम से सबके सामने रखती हैं और आप कहती हैं कि मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और जब मैडम आप ऐसा कहती हैं तो मन में एक ख्याल आता है कॉलेज से कि प्रेम ना होता, नहीं जो कह रहे वही समझो, ज्यादा समझोगे तकलीफ होगी। तो प्रेम ना होता इस जग में तो सारा जग बंजारा होता, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैं शुभम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी कविताओं से हमें कर रहे हैं श्रवण जी। और मैं नहीं कह रही हूँ, पंकज जोशी जी मुझसे पहले कह रहे थे कि मंचों का खूबसूरत संचालन वही व्यक्ति कर पाता है जिसे अपने घर में संचालन करने का मौका ही नहीं मिलता। क्या बात है। तो ये वो लोग कि जिन्हें घर में अवसर नहीं मिलता तो यही बड़ास निकाल ली जाए। जैसे पंकज जी ने कहा भी कि माइक और वाइफ में भी अंतर और वो सारी चीजें आपको समझाई बताई कि माइक बदला जा सकता है, वाइफ नहीं बदली जा सकती, है ना भैया? बहुत अच्छा। वो भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, वो भी कह रहे नहीं बदली जा सकती। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। पत्नी पीड़ित लोग काफी यहाँ उपस्थित हैं, शुक्ला जी भी शायद उन्हीं में से हैं। मुस्कुराहट बता रही है, ऐसी मुस्कुराहट बता रही है। और आपकी तो बातें ही बता रही हैं। क्योंकि मैं तो मानता हूँ ना कि इश्क तो रब की बख्शीश है। अच्छा। इश्क तो रब की बख्शीश है। चीज यह पाकीज़ है, ना छोटा ना कोई बड़ा, ना छोटा ना कोई बड़ा, यह मैं कदे की तहजीब है, यह मैं कदे की तहजीब। ये सब पढ़ाते मेड़ाते भी हैं क्या? अभी तो बताया। बुरा ना माने होली। जी बिल्कुल। मतलब मेरे को ऐसे ही लगा कि बस यही सब सुनाते रहते होंगे शायद। अगर आप बुरा ना माने, मतलब मैम, डायरेक्टर मैम भी हैं, तमाम बड़े लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ पंक्तियां मेरा भी सौंपने का मन है। जैसे ये स्वागत है। बुरा ना माने क्योंकि होली है और आपका माइक वास्तव में बहुत अच्छा है। ना ये सीता के राम बनते हैं, ना ये, इनको देख लीजिए, मुझे मत देखिए, पंक्ति सुन लीजिए, देखिए उनको। ये आप लोग छोड़ क्यों नहीं सकते हैं? ठीक है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाइए कि ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं। ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं जी। और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसाराम बनते हैं। बिल्कुल, मैम भी मेरा समर्थन कर रही है कि आसाराम बनने वाली स्थिति में है। लेकिन शुभम जी, दो पंक्तियां और कहना चाहूंगा। हाँ, वो तो आपके लक्षण दिख ही अब आपने बात कह दी है तो दर्द उभर आया है। इस बेदर्द जमाने में कई लोग जलीलो खार होते हैं और बदल देते हैं जो जमाने को, खुददार होते हैं। इनके घर में मैं बता दूं आपको जी, जो शादीशुदा यहाँ लोग कितने हैं बता दें, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। मदीन सर, आप सबसे बाद में हाथ उठा रहे हैं। तो आप सब भी जानते होंगे कि आपके घर में एक ऐसा यंत्र पाया जाता है जिससे रोटी गोल और पति सीधे हो जाते हैं। वही, हाँ बिल्कुल, लड़कियों को ही पता है, यानी कि उनकी भी वो यंत्र है, उनके भी आगे काम आने वाला है। वही इनके घर में भी यंत्र पाया जाता है। कुछ और पंक्तियां, मेरा ये बड़ी भारी पंक्तियां लाए निकाल करके, मेरा भी मन है कि कुछ और पंक्तियां इनको भी समर्पित कर। स्वागत है। लेकिन आपका आदेश, मतलब आपका आदेश का मतलब ये नहीं कि आप मुझे आदेश लिखित में दें। कुछ पंक्तियां इनको समर्पित करूं, सुनेगा। स्वागत है। जो हंस के ना हो सके, सुने पंकज जी, आप भी आप भी सुने कि जो हंस के ना, नहीं आपको नहीं लपेट रहे, इनकी तो बोलने की स्थिति नहीं है ना, समझदार को इशारा काफी है। इनकी स्थिति नहीं है, नहीं तो इनकी वाली कहाँ है?
अच्छा चलो सही है, कोई पता चलना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। कि जो हंस के ना हो सके वो मोर के क्या होंगे, जो हंस के ना हो सके वो मोर के क्या होंगे, और जो सांझ के ना हो सके वो भोर के क्या होंगे। और बहुत देखे हैं श्रवण जी आपके जैसे, बहुत देखे हैं डॉक्टर श्रवण जी आपके जैसे, जो अपनी बीवी के ना हो सके वो किसी और के क्या होंगे। आपने शुक्र किया मुझे देखने का, लेकिन आपको याद दिला दूं कि चलो यादों के काफिले लेकर फिर इन्हीं वादियों में आया हूं। बहुत सालों बाद मंच पे आया हूं, चलो यादों के काफिले लेकर फिर इन्हीं वादियों में आया हूं। खुद अपने केस का हारा हुआ वकील हूं, जिसे समझ न सका कोई वो दलील हूं। बच्चे बहुत खुश हैं, मजे आते भी क्लास में, फिर तो बस यही आदान प्रदान चलता है। देख लीजिए मैम, आप भी डायरेक्टर मैम। अच्छा हाँ, अभी पता चल रहा है ना इनके लक्षण, बिल्कुल अभी तो देखेगा और क्या क्या पता चलेगा। और आपका अगर मन हो, आदेश हो तो इनको कुछ समर्पित कर दो। एक बार मैं उनके घर गई है ना, जैसे अभी मैं परसों भी मथुरा थी, एक यहीं पर बीएसए कॉलेज के सामने ब्रजवाटिका में, तो उस दिन आई तो मैं सोचा सर के घर भी मिलाऊं, क्योंकि 26 को दोबारा से ही आना है। मैं सर के घर गई, सर से कहा कि सर आपने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी। सर आप ही के जैसी एक पुस्तक लिखी थी शुक्ला जी इन्होंने भी, कि मैंने कहा सर आपने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, मेरा भी बड़ा मन है उसे पढ़ने का, जरा मुझे दे दीजिए। तो ये मुझसे बोले कि अब तक किस किस की पढ़ ली। मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन जी की पढ़ी थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बोले अच्छा, बोले और किस किस की पढ़ी। मैंने कहा उपन्यास पढ़ने का बचपन से बड़ा शौक था, वेद प्रकाश जी के उपन्यास पढ़े, लेकिन पढ़ने के कुछ दिनों बाद चले गए। अब जनाब डॉक्टर साहब डर गए, बोले लगता है तो निपटाने ही आई, जिसकी पढ़ती है उसको निपटा देती है। आपकी नहीं पढ़ोगे शुक्ला जी, इसलिए आप चिंता न करें। पंकज जी को गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि पंकज जी को शिकायत ही मिली नहीं। तो अब श्रवण साहब डर गए, कहते कि ये तो जिसकी पढ़ती है उसको निपटा देती है। अब डर गए, लेकिन अगर डर जाते तो डॉक्टर श्रवण जी थोड़ी ना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। आप सब बच्चों, आप जैसे बच्चों को संभाल रखा है, आप जैसे बच्चों। तो इन्होंने ये अंदर गए भागे भागे, और एक बड़ी सुंदर सी रंग बिरंगी सी साफ सुथरी सी खूबसूरत सी किताब लेकर आए। मैंने कहा वाह बड़ी सुंदर किताब है। बोले मेरी बीवी ने लिखी है। इसे आज ही पढ़ के निकालो। स्वागत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और प्रदान नहीं करना चाहिए, इससे पहले कुछ और आदान हो। थोड़ा सा दर्शन की तरफ मैं ले चलता हूं आपको कि औरों के गम में भी रो लूं तो सुबह हो, औरों के गम में भी रो लूं तो सुबह हो, कुछ दाग अंधेरों के भी मैं धो लूं तो सुबह हो, कुछ दाग मैं अंधेरों के भी धो लूं तो सुबह हो। पर बांध के बैठा हूं नशे मन में अभी तक, पर बांध के बैठा हूं नशे मन में अभी तक, आंख की तरह पंख भी खोलूं क्या बात है, क्या बात। अब जो लाइन में जो पंक्तियां कहने जा रहा हूं, जो पीछे बैठे हैं उसको वहीं तक समझना जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो अपमान होगा किसका ये बाद में बताऊंगा कि कुछ रोज से इस दिल में नई चाह जगी है। अपनी मत जगाना। कुछ रोज से इस दिल में नई चाह जगी है, सर रख के तेरी गोद में सो लूं तो सुबह हो, सर रख के तेरी गोद में सो लूं तो सुबह हो, ये गोद मां का। और उस मां की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम सरवंत सर दो पंक्तियां मैं बोलूंगा। आदरणीय सूर्य जी की पंक्तियां हैं कि बहुत रोते हैं दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। और माँ का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि इस भागम भाग भरी जिंदगी में जब हम रिश्तों की भीड़ में कुछ दब सा गया हूं मैं,
रिश्तों की भीड़ में कुछ दब सा गया हूं मैं, इस ढेर में खुद को टटोलूं तो सुबह हो, इस ढेर में खुद को टटोलूं तो सुबह हो। अब बात थोड़ी सी हल्की है लेकिन बहुत भारी है, संभालिएगा। इस रंगे मोहब्बत से हंसी, इस रंगे मोहब्बत से हंसी सिमत कुछ भी नहीं है, हर सिमत इसी रंग में घोलूं तो सुबह, हर सिमत इसी रंग में घोलूं तो सुबह हो। और आखिरी की दो पंक्तियां, धरती पे पड़े रहते हैं जो ओस के मोती, धरती पे पड़े रहते हैं जो ओस के मोती, पलकों पे उन्हें अपनी सजोलूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और इसके उपरांत हम सभी एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं, हम GLBians तो मिलने वाले हैं, बाकी हमारे मध्य जो बैठे हैं वो बिछड़ जाएंगे। और नहीं सर, हम बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ने के बाद दिल में हम आपके रहेंगे सर। ये ऐसा कठिन प्रश्न पूछा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं यहीं पे रह जा रही हूँ। ऐसा कठिन प्रश्न पूछा, इसका जवाब नहीं दे सकता। कॉलेज पसंद आ रहा है? नहीं, मैं वही समझ रहा हूँ क्योंकि मी तुमसे बिछड़कर, जी ध्यान दीजिएगा शोभा मैम, आप ही, मी तुमसे बिछड़कर नयन पर बस सजल हो गए, गिरे जो पत्र पर धीरे 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 गजल हो गए। क्या बात है, गजल हो गए। मैं भी सुन नहीं है। हाँ, ध्यान, वो मैंने आपको पहले बताया कि दर्द कहाँ से आया था। और इस होली के माहौल में, होली पे दो पंक्तियां जिसमें राधा कहती हैं, अभी मैम ने कहा हरा लाल रंग, सारे रंग, तो राधा जब कहती है ए कान्हा खेलूंगी होली अब की तेरे संग, ए कान्हा खेलूंगी होली अब की तेरे संग, खूब उड़ेगा रंग और गुलाल उपवन में सखियों संग, खूब उड़ेगा रंग और गुलाल उपवन में सखियों संग। कान्हा कहाँ मानने वाले, कान्हा भी कहते हैं हे राधा रंगों की अठखेलियों से क्या मैं डर जाऊंगा, तेरी गलियों में तो रंगों से रंग जाऊंगा। तेरी गलियों में तो रंग जाऊंगा। और फिर राधा जैसे भी कहा, अभी मैडम ने कहा कि कहाँ जीत सकते हैं, राधा ने फिर कहा कहाँ है रंग आज तेरी पिचकारी के, कहाँ है रंग आज तेरी पिचकारी के, ना छेड़ रागनी अपनी बांसुरी के, ना छेड़ रागनी तो अपनी बांसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।